यह कहानी ग्रेग नामक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने कार्यालय में काम करने के बजाय चित्र बनाता रहता है। उसके दिमाग में एक खूबसूरत जगह और एक आकर्षक महिला की छवि बार बार उभरती है जो उसे बहुत वास्तविक लगती है। ग्रेग का जीवन कई स्तरों पर उलझा हुआ है। वह अपनी बेटी एमिली और बेटे आर्थर के साथ रिश्तों में तनाव का सामना कर रहा है। उसकी पूर्व पत्नी के साथ अनबन है और वह कंधे की चोट के लिए दवाइयों पर निर्भर है। कहानी धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करती है जहां वास्तविकता और भ्रम की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और ग्रेग एक रहस्यमयी महिला इसाबेल के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जो उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह एक कृत्रिम दुनिया में जी रहा है। ग्रेग एक कार्यालय में काम करता है लेकिन उसका ध्यान काम पर कम और चित्रकारी पर ज्यादा रहता है। वह एक खूबसूरत जगह और एक महिला के चित्र बनाता है जो उसके दिमाग में बार बार उभरती है। एक दिन उसकी बेटी एमिली का फोन आता है जो पहले उसके कंधे की चोट के बारे में पूछती है और फिर उसे अपनी ग्रेजुएशन के लिए डिनर पर आमंत्रित करती है। ग्रेग अपनी पूर्व पत्नी के साथ तनावपूर्ण रिश्ते के कारण डिनर में शामिल होने से हिचकता है और इसके बजाय एमिली और उसके भाई आर्थर को अगले दिन बाहर ले जाने का वादा करता है। ग्रेग अपनी दवा का स्टॉक खत्म होने पर फार्मेसी को फोन करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास और रिफिल नहीं बचे हैं। अपनी आखिरी गोली लेने के बाद वह अपने बॉस ब्योर्न के साथ मीटिंग के लिए जाता है। इस दौरान वह अपने बटुए को मेज पर छोड़ देता है जो रहस्यमयी तरीके से गड़बड़ करता हुआ नजर आता है। ब्योर्न ग्रेग को उसकी चित्रकारी के लिए डांटता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। सदमे में आए ग्रेग तब और गुस्सा हो जाता है जब ब्योर्न उसका कंधा छूता है। गुस्से में वह ब्योर्न को धक्का दे देता है जिससे ब्योर्न का सिर मेज से टकराता है और वह मर जाता है। घबराया हुआ ग्रेग अपने बॉस की लाश को छिपाने की कोशिश करता है। वह बाथरूम और इमरजेंसी एग्जिट जैसे विकल्पों पर विचार करता है लेकिन अंततः वह लाश को खिड़की पर शर्ट की आस्तीन से लटकाकर पर्दे से ढक देता है। जब सेक्रेटरी आती है तो ग्रेग उसे बताता है कि ब्योर्न मीटिंग के लिए नहीं आया और वहां से चला जाता है। वह एक बार में जाता है और एक मजबूत ड्रिंक मांगता है। वहां वह इसाबेल नामक एक रहस्यमयी महिला को नोटिस करता है जो उसे अजीब इशारे करती है और कहती है कि वह वास्तविक है क्योंकि उसके जादुई इशारे उस पर काम नहीं करते। इसाबेल ग्रेग को बताती है कि वह इस दुनिया को नियंत्रित कर सकती है क्योंकि यह एक कृत्रिम दुनिया है। वह अपने इशारों से बार में सामान गिरा देती है और ग्रेग को बताती है कि उसे एक एलिबाई चाहिए क्योंकि ब्योर्न की लाश खिड़की पर दिख रही है। इसाबेल कहती है कि वह उसकी मदद करेगी क्योंकि उसने ही यह दुनिया बनाई है, लेकिन इसके बदले उसे अपने पूर्व प्रेमी से अपना हार वापस लाना होगा जिसमें पीले क्रिस्टल हैं जो इस नकली दुनिया को नियंत्रित करते हैं। ग्रेग बाथरूम में जाता है जहां उसे इसाबेल का पूर्व प्रेमी बेहोश मिलता है। वह उससे हार चुरा लेता है और इसाबेल को दे देता है। इसाबेल ग्रेग को बताती है कि हार में मौजूद पीले क्रिस्टल उसे इस नकली दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। वे दोनों क्रिस्टल को शराब में मिलाकर पी लेते हैं जिससे ग्रेग को भी कुछ शक्तियां मिल जाती हैं। वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्योर्न की लाश को खिड़की से धक्का दे देते हैं ताकि ऐसा लगे कि उसने आत्महत्या की है। इसाबेल ग्रेग को सलाह देती है कि वह संदेह से बचने के लिए छिप जाए। वह उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में ले जाती है जहां वह उसका फोन बेच देता है। इसके बाद वे एक बेघर लोगों के शिविर में जाते हैं जहां इसाबेल रहती है। वह कहती है कि वह बेघर नहीं है बल्कि ऑफ द ग्रिड रहना पसंद करती है। शाम को खबरों में ब्योर्न की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है जिससे ग्रेग राहत महसूस करता है, लेकिन वह अभी भी अपने किए पर अपराध बोध महसूस करता है। इसाबेल उसे याद दिलाती है कि ब्योर्न वास्तविक नहीं था। वह ग्रेग को अपनी शक्तियों का उपयोग सिखाती है जैसे कि बिना छुए मोमबत्तियां जलाना। ग्रेग आसानी से यह सीख लेता है। रात के खाने के दौरान ग्रेग इसाबेल को अपने चित्र दिखाता है जिसमें वह एक खूबसूरत घर और एक महिला को बनाता है। इसाबेल कहती है कि यह वह खुद है और यह चित्र उनकी असली जिंदगी को दर्शाते हैं जो इस दुनिया से बाहर है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और चुंबन साझा करते हैं। अगली सुबह एमिली अपने भाई आर्थर से मिलने जाती है ताकि वह ग्रेग को ढूंढने में उसकी मदद करे, लेकिन आर्थर मना कर देता है यह कहते हुए कि वह ग्रेग पर भरोसा नहीं करता। वह एमिली को याद दिलाता है कि ग्रेग हमेशा अपनी चोट को बहाना बनाता है और उसे दवाओं की लत हो सकती है। नाराज होकर एमिली चली जाती है।
इस बीच ग्रेग और इसाबेल रोलर ब्लेडिंग करते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को गिराते हैं, यहां तक कि बुजुर्गों को भी। ग्रेग पहले हिचकता है, लेकिन इसाबेल उसे समझाती है कि कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि यह दुनिया नकली है। वे और क्रिस्टल लेते हैं और एक बाथरूम स्टॉल में अंतरंग पल साझा करते हैं। बाहर निकलते समय वे कोट स्टैंड से कपड़े चुरा लेते हैं, लेकिन अचानक वे खुद को पुलिस की गाड़ी में पाते हैं और चुराए हुए कपड़ों में 2 बेघर लोग नजर आते हैं। पुलिस स्टेशन में उनकी तस्वीरें ली जाती हैं, लेकिन वे अपना नाम बताने से इनकार करते हैं और जल्द ही रिहा हो जाते हैं। इस बीच एमिली अपने पिता को ढूंढने के लिए स्थानीय आश्रयों में तलाश करती है। इसाबेल ग्रेग को एक रेस्तरां में इंतजार करने के लिए कहती है और खुद एक क्लाइंट के साथ चली जाती है। ग्रेग के पास खाना ऑर्डर करने के लिए पैसे नहीं होते। उसी रेस्तरां में आर्थर अपने दोस्तों के साथ होता है और अपने पिता की दयनीय स्थिति देखता है, लेकिन वह उससे बात नहीं करता। एक कर्मचारी ग्रेग को दया दिखाकर उसे बासी खाना देता है। इसाबेल वापस आती है और वे साथ में खाना खाते हैं। बाद में इसाबेल अपने हार में और पीले क्रिस्टल डलवाने के लिए केंडो नामक व्यक्ति से मिलने जाती है। ग्रेग बाहर इंतजार करता है, जहां एक डीलर उसे अवैध पदार्थ बेचने की कोशिश करता है। जब ग्रेग मना करता है तो डीलर उसे अपमानित करता है। इसी दौरान एमिली अपने भाई की सूचना पर ग्रेग को ढूंढते हुए उसी इलाके में पहुंचती है। वह ग्रेग को इसाबेल के साथ देखती है और उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हो जाती है। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन ग्रेग मना कर देता है। एमिली उसे बताती है कि उसकी ग्रेजुएशन 2 हफ्ते पहले हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि ग्रेग समय का हिसाब खो चुका है। वह उसे अपना फोन नंबर देती है और कहती है कि जरूरत पड़ने पर वह उसे कॉल करे। इसाबेल वापस आती है और ग्रेग को एमिली को नजरअंदाज करने के लिए कहती है, क्योंकि वह वास्तविक नहीं है। एक डीलर उनका पीछा करता है और गोली मारने की धमकी देता है। ग्रेग बहुत सारे क्रिस्टल ले लेता है और अपनी शक्ति से डीलर की वैन को कुचल देता है, लेकिन इसके बाद वह उल्टी कर देता है। अगली सुबह वह इसाबेल के ठिकाने पर जागता है। इसाबेल वहां नहीं होती, इसलिए वह अपने सामान के साथ निकल जाता है। रास्ते में एक बेघर व्यक्ति उस पर बियर का कैन फेंकता है और ग्रेग सुबह सुबह पीने लगता है। वह एमिली को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल वॉइसमेल मिलता है। जब वह वापस लौटता है तो इसाबेल उस पर गुस्सा करती है कि वह बिना बताए चला गया। वह बताती है कि सारे क्रिस्टल चोरी हो गए हैं। एमिली की तस्वीर देखकर इसाबेल को लगता है कि ग्रेग एक नकली व्यक्ति को चुन रहा है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। इसाबेल ग्रेग को यह विश्वास दिलाने के लिए नीले क्रिस्टल निकालती है, जो कथित तौर पर उन्हें इस सिमुलेशन से बाहर निकाल सकते हैं। वे नीले क्रिस्टल लेते हैं और अचानक एक नई जगह पर जागते हैं। ग्रेग और इसाबेल एक उन्नत तकनीकी दुनिया में जागते हैं, जहां वे एक मशीन से जुड़े हुए हैं। एक टेक्नीशियन उन्हें डॉक्टर कहकर संबोधित करता है और बताता है कि वे स्वेच्छा से ब्रेन बॉक्स नामक सिमुलेशन में थे। इसाबेल ग्रेग को बताती है कि इस दुनिया में केवल मशीन से जुड़े लोग ही वास्तविक हैं, बाकी सब नकली उत्पन्न व्यक्ति। ग्रेग को पता चलता है कि एमिली भी FRG.P की श्रेणी में है। इसाबेल उसे एक खूबसूरत घर दिखाती है, जो ग्रेग के चित्रों से मेल खाता है। वह कहती है कि यह उनका असली घर है। यह दुनिया एक यूटोपिया है, जहां जैविक तकनीक, स्वचालन और क्षुद्र ग्रह खनन ने जीवन को बेहतर बनाया है। इसाबेल बताती है कि उसने ब्रेन बॉक्स बनाया ताकि लोग कठिनाइयों का अनुभव करके अच्छे जीवन की कद्र कर सकें। ग्रेग को अपनी यादें वापस नहीं आती, लेकिन वह इस नई दुनिया का आनंद लेता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसाबेल के शोध पर सवाल उठाते हैं, जिससे वह परेशान हो जाती है। इसाबेल अपने शोध को साबित करने के लिए एक प्रस्तुति देती है, जिसमें ग्रेग को स्टेज पर बुलाया जाता है। वह बताता है कि सिमुलेशन ने उसे पहले की कड़वाहट से मुक्त कर दिया है, लेकिन प्रस्तुति के दौरान वह एमिली का होलोग्राम देखता है, जो उसे उसकी असली जिंदगी की याद दिलाता है। प्रस्तुति के बाद प्रदर्शनकारी इमारत में घुस आते हैं और होलोग्राम सिमुलेशन की गरीबी को दिखाने लगते हैं। इसाबेल को लगता है कि नीले क्रिस्टल की कम खुराक के कारण सिमुलेशन उनके दिमाग में बचा हुआ है। वे लैब में वापस जाते हैं और फिर से मशीन से जुड़ते हैं, जिससे वे फिर से सिमुलेशन में पहुंच जाते हैं। वहां वे केंडो से नीले क्रिस्टल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसाबेल उसे गोली मार देती है। पुलिस उनका पीछा करती है और वे भागकर शिविर पहुंचते हैं। वहां क्रिस्टल फिर से कम पड़ जाते हैं और इसाबेल कहती है कि उनमें से एक को सिमुलेशन में रहना होगा। ग्रेग उसे छोड़ने से मना करता है।
इस बीच एमिली और आर्थर वहां पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस एमिली को खींच ले जाती है। इसाबेल पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए बाहर निकलती है और क्रिस्टल का उपयोग करती है, जिससे ग्रेग बच निकलता है। अंत में ग्रेग एक सपोर्ट ग्रुप में बैठा होता है, जहां वह स्वीकार करता है कि उसे नशे की लत थी। ये पता चलता है कि सारी सिमुलेशन की कहानी और क्रिस्टल की शक्तियां उसके और इसाबेल के नशे की वजह से हुए मतिभ्रम थे। वास्तव में वे दोनों हिंसक बेघर लोग थे जो नशे में डूबे हुए थे। ग्रेग अंततः नशा छोड़ देता है और इसाबेल से फिर मिलता है। यह कहानी वास्तविकता और भ्रम के बीच की महीन रेखा को दर्शाती है। नशे की लत, पारिवारिक रिश्तों का टूटना और आत्ममोचन की यात्रा इस कहानी के केंद्र में है। ग्रेग की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को स्वीकार करना और अपने अतीत का सामना करना ही मुक्ति का रास्ता है।